धनबाद के बांसजोड़ा में बीसीसीएल कतुरा क्षेत्र के रामकनाली सब स्टेशन में स्विच ब्लास्ट होने से 5 कुलकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में कतुरास एरिया के फोरमैन राधा रमण मिश्रा समेत 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों का इलाज सेंट्रल हॉस्पिटल में चल रहा है। राज्य के 2 बड़े होटलों में कल देर रात प्रशासन ने छापा मारा और भारी मात्रा में शराब जब्त की। दरअसल युवराज और होटल युवराज पैलेस में बार का लाइसेंस रद्द हो गया था, लेकिन लाइसेंस रिन्यूअल कराए बगैर दोनों होटलों में अवैध तरीके से बार चलाई जा रही थी और इसी को लेकर एसडीओ अंजलि यादव के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में शराब जब्त की। यहाँ पे जिस व्यक्ति के नाम पे लाइसेंस निर्गत किया गया है बार का, उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बिना रिन्यूअल करवाए लाइसेंस एक्सपायर क्योंकि हो चुका था, उसके बाद भी यहाँ पे कंटिन्यूसली लिकर सर्व करी जा रही थी और बेची जा रही थी। युवराज होटल की दोनों इन्हीं की प्रीमाइसेस हैं। इनके फादर के नाम पे लाइसेंस था, उनका डेथ हो गया था तो लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, लेकिन दोनों जगहों से हमें बहुत सारा स्टॉक मिला है। और सर्व करते हुए भी जब हम यहाँ पे आए तो काफ़ी बॉटल्स में हाफ बॉटल्स मिली जिसमें सर्व करी जा रही थी लिकर, जो कम्प्लीटली इलीगल है। तो अब एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा आगे की कार्रवाई इन पे करी जा रही है। सीएम रघुवरदास आज 2 बजे जामताड़ा पहुंचेंगे, जहां वे 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और सीएम जामताड़ा में उज्ज्वला योजना के 20,000 लाभुकों को गैस कनेक्शन भी देंगे। साथ ही जामताड़ा और नारायण प्रखंड मुख्यालय के नए भवन का भी उद्घाटन सीएम करने वाले हैं। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें एक साथ कई मामलों पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। बैठक में खूंटी, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज और सिमडेगा को 50-50 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी। इसके अलावा सीडीपीओ सेवा संवर्ग नियमावली को मंजूरी, अनपुनरीक्षित वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने 6 जिलों को आइडेंटिफाई किया है। इनके लिए एक स्पेशल स्कीम आज से सैंक्शन की गई है, जिसमें 3 वर्षों तक हर वर्ष प्रत्येक जिले को 50-50 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये एक अनटाइड फंड होगा जो फील्ड लेवल पर डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी योजनाओं का चयन करेगी और वो जो सूची राज्य स्तर पर भेजेगी, वहाँ चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित कमेटी उनका अप्रूवल करेगी और उसके बाद डीसी उस स्कीम को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन पर सियासत जारी है। एक और जहां विपक्ष कानून में संशोधन का विरोध कर रहा है, वहीं सीएम रघुवरदास ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि आदिवासियों की जमीन कोई नहीं छीन सकता। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन पर विपक्ष के विरोध पर सीएम रघुवरदास ने पलटवार किया है। जय आदिवासी युवा शक्ति और ट्राइबल ड्रीम संस्था के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में सीएम ने साफ कहा कि कोई माई का लाल आदिवासियों की जमीन नहीं छीन सकता। सीएम ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने पिछले 14 साल से सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। आजादी के 70 साल हो गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आदिवासी समाज का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में सीएम ने आदिवासी युवाओं से गरीब बने रहने की आदत को दूर करने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रखंड में सखी मंडल के जरिए छोटे छोटे उद्योग लगाएगी ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इसे लेकर प्रति छात्र पर सरकार 21,000 रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। बहुत सारे जो स्वरोजगार के, जो आत्मसम्मान की जो बात इन्होंने हमें बताई, हम बहुत ही उत्साहित हैं। पूरे संगठन बहुत उत्साहित हैं। हम लोग तो एक छोटा सा चीज़ को 108 मामले को लेकर के आए थे, लेकिन इन्होंने तो पूरा का पूरा जो है स्वरोजगार कैसे जुड़े, किस तरह हम अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और अपना विकास और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रोत्साहन और बहुत अच्छा सहयोग करने का इन्होंने आज हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है और हम लोग बहुत खुश हैं। इतना ही नहीं,
जय आदिवासी युवा शक्ति के करीब 300 युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान होती है, लेकिन अभी भी हमारी संस्कृति को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान कर अपने भोले भाले लोगों को बचाने की अपील की। जाहिर है सीएम ने इस बैठक के जरिए न सिर्फ आदिवासी युवाओं को ये बताने की कोशिश की कि ये सरकार उनकी है, उनके लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वालों पर भी निशाना साधा। अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज साहिबगंज के दौरे पर जा रही हैं, जहां वे संथाल परगना को कोल्पोस्कोप मशीन की सौगात देंगी। मशीन से मरीजों की सर्वाइकल कैंसर की जांच में आसानी होगी। आपको बताएं कि इस बीमारी से राष्ट्रीय स्तर पर हर एक साल 67,000 महिलाओं की मौत होती है। विमेंस डॉक्टर्स विंग के अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप ने संथाल परगना के लिए सर्वाइकल कैंसर को चुनौती बताया। साथ ही संथाल समेत पूरे प्रदेश को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करने का संकल्प दोहराया। जिस कैंसर से सबसे ज्यादा मौत होती है वह है सर्वाइकल कैंसर। 67,000 महिलाओं की प्रतिवर्ष मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है। और ये जो इलाका है संथाल का, यहाँ के जो गरीब महिलाएं हैं वो सरकारी सुविधाओं पर ही आश्रित हैं। तो जरूरत है सरकारी तंत्र को सुदृढ़ करने का, जिसका जिम्मा विमेन डॉक्टर्स विंग ने किया है। कोल्पोस्कोप मशीन में सर्विक्स को जाता है और इसमें पता किया जाता है कि कौन अनहेल्दी एरिया है, डाउटफुल एरिया है। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने भी अर्जुन मुंडा को जेएमएम में शामिल होने की सलाह दी। अजय कुमार ने कहा कि वे चाहें तो कांग्रेस भी आ सकते हैं। मुंडा जी एक समझदार व्यक्ति हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने देर से उनको समझदारी की बात समझ में नहीं आ रही कि भाजपा जो उनको कोई जगह नहीं दे रहा है। कम से कम वापस अपना घर, हम तो बहुत खुश होंगे कि उनका अगर वो घर वापस ही हो जाए या सौतेला घर में आ जाए।